have never felt it to this extent. Helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. काम नहीं करती। एक चाकू मेरे गर्दन पे मारा, एक मेरे सर पर, एक मेरे हाथ पर। किसी ने उसको बोल दिया कि अपनी बीवी को मारो, 4 बेटियों को ले आओ। अभी तक किसी का एजुकेशन नहीं हुआ है, किसी का स्कूल जाना बंद किया, हर चीज बंद किया हमारे ऊपर। अगर चाकू लेके मदर भी करे, कुछ नहीं कह सकती उसके फैमिली। आप पता है वहाँ पे स्कूल पे आके रास्ते में देखती थी कौन सा लड़की खूबसूरत है। 4 महीने के अंदर हर रात मेरा मर्ग था, मैं अपनी मौत के सामने में देख के इंडिया पहुँच गई। हेलो गाइस, तो दर्द का दूसरा नाम अफ़गानिस्तान। तो ये अफ़गानिस्तान की सीरीज़ पर हमारा तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो हमने बनाया था, हमने ये उसमें आपको बताया कि तालिबान ने कैसे अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया। दूसरे वीडियो में हमने जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने अमेरिका को एक्सपोज़ किया कि कैसे जो दुनिया भर में लड़ाइयाँ चल रही हैं और अफ़गानिस्तान आज जिस सिचुएशन में है कैसे उसके पीछे अमेरिका है। और आज ये इसका तीसरा पार्ट है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अफ़गान जो पब्लिक है वो कैसे इस दर्द का सामना कर रही है, वहाँ पर क्या हालात हैं, इसके ऊपर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएँगे। तो इस वीडियो में हम उनके दर्द के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है दर्द का दूसरा नाम अफ़गानिस्तान। तो दर्द की अगर दूसरी तस्वीर की बात करें तो आपने ज़रूर देखा होगा न्यूज़ चैनल्स के अंदर भी कि काबुल एयरपोर्ट में एक एरोप्लेन है जो कि उस काबुल एयरपोर्ट को छूटने की तैयारी में है, छोड़ने की तैयारी में है। और बहुत सारे जो अफ़गान पब्लिक है वो उस एरोप्लेन के अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब उस एरोप्लेन के अंदर जगह ख़त्म हो जाती है तब लोग एरोप्लेन के विंग्स के ऊपर, टायर्स के ऊपर लटक जाते हैं, जैसे हमारे देश में लोग लोकल ट्रेन्स के ऊपर लटकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि उन अफ़गान पब्लिक के अंदर कितना ज़्यादा डर और दहशत उन तालिबानियों की होगी। और सबसे बड़ी दर्द की बात यह है कि जो लोग टायर्स पे लटके थे, जो लोग विंग्स पे लटके थे, जब प्लेन ऊंचाई में, बहुत ज़्यादा ऊंचाई में हवा में पहुंचता है तब बहुत लोगों का बैलेंस वहां से बिगड़ जाता है और वो लोग सीधे ज़मीन पर आ गिरते हैं इतने ज़्यादा ऊंचाई से। और वो लोग जब इतनी ऊंचाई से नीचे गिरे तो वो ज़िंदा नहीं बच सकते। तो सोचिए कि उस एरोप्लेन के से गिरने से ना जाने कितने लोगों की मौत हो गई। तो लोग कितना ज़्यादा वहाँ के लोग डरे हुए हैं, इस तस्वीर से हमें साफ पता चलता है। काबुल एयरपोर्ट पे जो एक बच्चे की तस्वीर वायरल हो रही है, ये बच्चा अपने माँ बाप से काबुल एयरपोर्ट पे बिछड़ जाता है। जब इसके माँ बाप एयरपोर्ट को छोड़कर भाग रहे होते हैं, काबुल एयरपोर्ट को छोड़कर भाग रहे होते हैं अफ़गानिस्तान देश को, तब ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है। जिस उम्र में इसे अपनी माँ की गोद में होना चाहिए, उस छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है। और अब इस बच्चे की जो तस्वीर है पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और पूरी दुनिया के दिल को झकझोर के रख दिया है इस तस्वीर ने। इस तस्वीर में इस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पे अब मुहिम चलाई जा रही है। तो आप खुद सोचिए कि वहाँ के लोग कितने बड़े दर्द में हैं। इससे पहले भी एक छोटे से बच्चे जिसका नाम था एलन, उसकी तस्वीर वायरल हुई थी, जो जहाँ पर उसके माँ बाप जब सीरिया को छोड़कर, सीरिया जैसे शहर को छोड़कर भाग रहे थे, तब वो एलन नाम के बच्चे की मौत हो जाती है और उस बच्चे की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। और इसी तरीके से इन बच्चों की तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में इंसान हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों के बिखरे हुए जूते चप्पल दर्द की एक अलग ही दास्तां बयां करते हैं। जब लोग काबुल एयरपोर्ट पर छोड़कर भागने की वहां से कोशिश कर रहे थे, तब तालिबान के आतंकवादी काबुल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं और भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में फायरिंग करते हैं। तो वहाँ के लोग, जो पब्लिक काबुल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थी, वो डर के मारे इधर उधर भागते हैं। और उस भगदड़ में ये बिखरे हुए जूते चप्पल उनकी दर्द की, उनकी दहशत की और अफ़गानिस्तान में किस तरीके से हालात वहाँ पर ख़राब हैं उसकी दास्तां बयां करते हैं। दर्द की अगली तस्वीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा हालात किसी के ख़राब हैं तो वहाँ की लड़कियों के सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं। तालिबान वहाँ की लड़कियों का, वहाँ की औरतों का दुश्मन है, उनकी आज़ादी का दुश्मन है। मेरे पास कुछ इंटरव्यू के क्लिप्स हैं जो कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां और वहाँ की औरतें अफ़गानिस्तान से भारत को भाग कर आई हैं, उनके कुछ इंटरव्यूज़ के क्लिप्स मैंने इकट्ठे किए हैं। आप उनके इंटरव्यूज़ को देखिए और उस इंटरव्यूज़ में उनके दर्द की गहराई का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए कि अगर किसी की बेटी, किसी का परिवार, किसी के लोग अगर वहाँ पे अपना सब कुछ छोड़कर उन्हें भागकर डर के मारे यहाँ पर आना पड़े तो उसका दर्द क्या होता है।
मेरे पास कुछ इंटरव्यूज़ की क्लिप्स हैं, पहले आप उन इंटरव्यूज़ की क्लिप्स देखिए, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। I have never felt it to this extent, helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life. All over 20 years achievement maybe just go in blinks of few days. I was a child when they were here, when they were there. Now I am an adult. I have seen how these people are. Yes, I saved US should leave the country, but why this way? At least they should come a little bit, given some time. Our government, they should stay at least inside. They should not I create. can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's पास कोई रास्ता नहीं था। और एक रात मैंने बहुत झगड़ा किया अपनी बेटियों के साथ, बहुत अपने हस्बैंड के साथ बेटियों के बारे में। फिर इसने उठ किया, चाकू मारा, मेरे ये 2 अंगुठियाँ भी काम नहीं करती, एक चाकू मेरे गर्दन पे मारा, एक मेरे सर पर, एक मेरे हाथ पर। किसी ने उसको बोल दिया कि अपनी बीवी को मारो, 4 बेटियों को ले आओ। मैंने देखा कि मेरे पहले बेटी जो 13 साल का हो गया है, वो मेरे बेटी को दे दिया। पहले बेटी को 5 लाख रुपए पैसे के लिए दे दिया। और जब मैंने बहुत रोया, बहुत चीखा कि वो जो दूसरी बेटी को दे दिया, मैं बहुत रो रही थी, बहुत चल रही थी। मेरी बेटी डर से वो खुद को क्या बोलती, फांसी कर दिया। फिर फांसी से के बाद 5 दिनों अस्पताल में, हालत बहुत ख़राब हो गया। और ये चरस, तरियाक, शीशा, स्मोकिंग, लड़कों के साथ, लड़की के साथ सब गलत काम शुरू की बातों में भरोसा नहीं कर सकती है, क्योंकि इतना जुल्म जो मेरे साथ हो गया है और दूसरी लड़कियों के साथ होने वाला है। 1 महीने रुक के इन लोगों की असली रूप पता चलती है कि इन लोग क्या है। जब मेरे बाबा ने बोल दिया है कि मुझे मेरे बेटी से पता नहीं कि क्या है, उन लोगों ने बोल दिया हम तुमको ऐसा परेशानी देती है, फिर तुम समझती है कि हम कौन हो, कहाँ से हो। हमने इतने जुल्म सह के, इतने जुल्म देख के तक गई अभी तक। किसी का एजुकेशन नहीं हुआ है, किसी का स्कूल जाना बंद किया, हर चीज बंद किया हमारे ऊपर। अगर चाकू लेके मदर भी करे, कुछ नहीं कह सकती उसके फैमिली। आपको पता है वहाँ पे स्कूल पे आके रास्ते में देखती थी कौन सा लड़की खूबसूरत है। 4 महीने के अंदर हर रात मेरा मर्ग था। मैं अपनी मौत के सामने में देख के इंडिया पहुँच गई। सर एक्चुअली तो हमारा बिल्कुल उम्मीद और जिस दिल में खुशी था, अफगानिस्तान हमारा कंट्री और हमारे हर किसी अफगान के दिल की उम्मीद था, खत्म हो गया। और हमारा रिफ्यूजी, जितना रिफ्यूजी इंडिया के अंदर है, वो लोग तो 10 साल 15 साल के वजह से, ये लोग तालिबानी की वजह से, जुल्म सितम की वजह से यहाँ पे रहती है ना। इसकी वजह से हम यहाँ गए आज के ये एम्बेसी, अमेरिका एम्बेसी से रिक्वेस्ट करने के, एज अ रिक्वेस्ट, एज अ ह्यूमन, वी वांट टू हेल्प फ्रॉम दिस एम्बेसी। अमेरिका लोगों ने हमारे दर्द को महसूस कर सकती। उन लोग अफगानिस्तान के अंदर था, हर चीज़ देख लिया, सितम देख लिया, जुल्म देख लिया। हमारा लेडीज के ऊपर जुल्म था, मर्दों के ऊपर जुल्म है ऑलरेडी भी। हमने सर सब कुछ गम देख के इंडिया आ गई। हम थक गए इस जुल्म से, बिल्कुल मैं तो थक गई हूँ। मेरा मतलब हम तो 9 साल पहले आ गई थी इस तालिबान की वजह से। जो हम जहाँ रहती थी कुंदज में, वहाँ पे इस तालिबान कर्जा के टाइम भी ये लोग हुकूमत करती थी वहाँ पे। आप सोच सकती हो अभी कितना जुल्म हो सकती वहाँ पे। कर्जा के टाइम भी ये लोग वहाँ पे कब्जे था तालिबानी की वजह से। हम भाग के इंडिया आ गई। अभी तालिबान ले लिया, वो लेडीज के ऊपर तो ख़त्म है बात। शायद तो लोग अगर चाकू लेके मदर भी करे, कुछ नहीं कह सकते उसके फैमिली। आपको पता है आप लोग सर एक्चुअली ऐसे था कि मैं तो 7 क्लास में था, मेरा उम्र था 14 साल, मेरा शादी हो गया था। मतलब इस तरह से लोगों के साथ मेरे को जबरदस्ती ने शादी करने दिया था। फिर मेरे फैमिली कुछ नहीं कर सके, मेरे को मतलब दे दिया उन लोगों से। फिर आराम की वजह से मैं अपने मतलब जान को संभाल के उन लोगों के साथ में 4 महीने जिंदगी करके फिर भाग के इंडिया आ गई मैं। आपको पता है वहाँ पे स्कूल पे आके रास्ते में देखती थी कौन सा लड़की खूबसूरत है, उसके पीछे रिश्ता लेकर जाती थी। अगर नहीं दिया उसके घर को बर्बाद करती, माँ बाप को बेइज्जत करती थी और तरह से जुल्म कर रही थी वो लोग। मैं तो अभी तो महसूस कर रही हूँ, अभी तो मैं उसका जुल्म महसूस कर रही हूँ। मेरे को इतने पिटाई किया 4 महीने के अंदर हर रात मेरा मर्ग था। मैं अपनी मौत के सामने में देख के इंडिया पहुँच गई। अभी भी क्या आप लोग मतलब इतने जर्नलिस्ट लोग अफगानिस्तान में गिरे कि जुल्म नहीं, से झूठ बोल रहे हैं ये लोग।
सोचो कि वहां पे कितने सिचुएशन खराब है। हमने इतने जुल्म सह के, इतने जुल्म देख के तक गई, अभी तक हम यहाँ पहुंच गए इंडिया के अंदर। ये तालिबान मनहूस ने, ये तालिबान ये इतने हमारे ऊपर जुल्म किया हद से भी ज्यादा। किसी का एजुकेशन नहीं हुआ, किसी का स्कूल जाना बंद किया, हर चीज बंद किया हमारे ऊपर। ये मतलब जो लोग उनको अपने लड़की नहीं देती थी, मतलब अपने आप को तस्लीम नहीं करती थी, उसका खाना पीना बंद कर दी थी, कब्जे में चारों तरफ लेती थे घर को। वो कुंदस में जहाँ हम रहती थी तक वो अपनी लड़की को दे दी लोगों से। जिल्म नहीं किया है उस जमाने में, कर्जा के जमाने में इस तरह से था। अभी तू पूरा उसके हाथ में, अभी क्या कर सकती वो लोग जिल्म। हाँ, इस तरह से लोग होता, वो लोग भी इसके तरफदार था, इस तरह से जिल्म कर रही थी। मेरे को मैं इतने मारा, इतने बंदूक के साथ मेरे को मारा, मेरे सर पे हमेशा धमकी देती थी। मेरे को अपने कफन को कह रही थी मेरे ऊपर रख दिया था, जिस दिन तू मार गया इसके कफन के साथ तेरे को कब्रिस्तान में डाल दूंगी। अभी मैं सामने देख रही हूँ कि लोगों से, उसकी माँ से 14 साल लड़की को छीनती है। मेरे को दर्द हो जाएगा अंदर से, हर दिन मैं मर जाऊंगी। जितना जुल्म मैं देख लिया, बोलने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तू दोबारा ताजा हो रही है। तो थोड़ा सा इन लोगों से पता होना चाहिए, हम अफगानियों को हेल्प कीजिए। हम मजबूरी से यहाँ, हर किसी के पास फ्यूचर इस तरह से, मतलब जो गुजर गए हैं इस तरह से है। हमको देख के इस रास्ते पे स्कूल जाने के टाइम देख के आया था हमारे घर पे, देना है दे दो, नहीं देना है पूरा तालिबान ने हमारे चारों तरफ कब्जा किया था, इसलिए हमको दे दिया। मेरे को बिल्कुल याद है, ईद के दिन तक मेरे को दिया था। 4 महीने बाद आप छूट पाई। फिर 4 महीने से मैंने अपनी जान को मतलब खतरे में बाहर करके आ गई थी। मेरा भी एक बीती है, कितने दर्द हमने देख लिया। हर दिन मेरे को मारती थी, हर दिन मेरा पूरा फेस में, हर रात में मैं सोच रही थी रात ना हो जाए, दुआ करती थी हमेशा कि रात ना करवाना, क्योंकि हर रात में मेरे को इतनी मारती थी, इतनी मार क्यों कह रही थी तूने स्कूल गई, तेरे माँ ने इस ऑफिस में काम कर रही थी, तूने डॉलर खा लिया, तेरे पेट में हराम खाना है, ऐसे कह रही थी। मेरे को एक रवानी मेंटल आदमी था, मेरे को हमेशा हर रात में पिटाई कर रही थी। हर रात में ब्लीडिंग था, मेरा पूरा फेस स्वेलिंग था। मेरी माँ आती थी दूर से मेरे को देखती थी, मेरी जुरात नहीं था कि मैं यहीं पे उठ कह रही थी गया रुखसार अपने किसी का पे गैस गया। मैं अपने माँ को नहीं देख पाई थी क्योंकि मेरे पूरा शरीर में ब्लीडिंग था, स्वेलिंग था। तो इन लड़कियों की वीडियो क्लिप्स को सुनने के बाद तो एक ही बात समझ में आती है कि तालिबान किस तरीके से अफ़गानिस्तान की औरतों का, अफ़गानिस्तान की लड़कियों का दुश्मन है, किस तरीके से वो उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, कैसे ही वो उनकी आज़ादी का दुश्मन है। तो कितने ज़्यादा डर और दहशत में लोग वहाँ पर होंगे, आप सोच के ही पता लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरी सभी देशवासियों से ये अपील ये है कि कितने भी लोग अफ़गानिस्तान छोड़कर रिफ्यूज़ी के तौर पर भारत भागकर आए हैं, तो भारत में उनको परेशानी ना हो, भारत में उनके खाने पीने का, उनके रोज़गार का और उनके परिवार का ख्याल रखा जाए। इस टेंशन के माहौल में, इस अराजकता के माहौल में उनका ख्याल रखा जाए, और ये हमारा ही फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि एक तरीके से वो हमारे देश के लिए मेहमान हैं। तो और बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि उन परिवारों को हेल्प कर रही हैं जो कि वहाँ से छोड़कर भारत के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें अमेरिका का क्या स्टैंड है? अमेरिका का स्टैंड कुछ नहीं है। अमेरिका क्या कर रहा है, अब वो सिर्फ इस पूरी घटनाक्रम की जिम्मेदारी अशरफ गनी, अमेरिका के अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति के ऊपर फोड़ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की वजह से हो रहा है। इस पूरे हालात की जिम्मेदारी वो खुद के ऊपर नहीं ले रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे अमेरिका ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति की जो बाइडन है, उनकी वजह से ही, उनकी नीतियों की वजह से ही अफ़गानिस्तान आज इस सिचुएशन में है। अमेरिका ने अपनी जो सेना है अफ़गानिस्तान से तो पहले ही बुला ली और अफ़गानिस्तान के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। तो आज वो किस बात पर ये कह रहा है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है उसके पीछे वो ज़िम्मेदार नहीं है? तो सबसे बड़ी गलत बात ये है। और इसके ऊपर हमने 2 वीडियोज़ भी बनाई हैं जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उसके पीछे देख सकते हैं। और कैसे लगी आपकी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।